shine, yeah. Sign? Shine it. अमन का निगहबान पाकिस्तान। मशरिक़ वुस्ता में अमन का नया बाब रकम। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका और ईरान के जंग के खात्मे के माहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमती याददाश्त नाफिजुल अमल हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरी सुनाई। कहा, बतौर सालिस मैंने भी माहदे की तोसी की। अमरीका ईरान माहदा फौरी तौर पर नाफिजुल अमल है। ईरान आबने हुर्मस खोलेगा और अमरीका नाकाबंदी ख़त्म करेगा। ये पेशरफ्त अलामत है कि अफ्रीकैन सफारती रास्ता इख्तियार करने के लिए संजीदा हैं। मुआहदा खिते में अमन और इस्तेहकाम की बुनियाद साबित होगा। वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर, ईरानी सुप्रीम लीडर और दीगर क़यादत को मुबारकबाद। कतर, सऊदी अरब, तुर्किया और मिस्र को भी खराज तहसीन। फील्ड मार्शल के फैसला कुन किरदार को सराहा। अमरीकी सदर ने मुफाहमती याददाश्त पर फ्रांस सदर मैक्रोन के हमरा दस्तखत किए। सदर ट्रंप G7 इजलास के मौके पर फ्रांस के तारीखी और रसाई महल में इशाए में शरीक थे। अमरीकी सदर ने कलम उठाकर मैं आपको बता दूं कि ये आसान नहीं, इसके बाद साइन किए। इशाए के शुरा की जानिब से मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत का भरपूर खैर मकदम। ईरानी सदर ने भी इसी वक्त याददाश्त पर दस्तखत किए। दोनों जानिब से तस्वीर और वीडियो भी शेयर की गई। अमरीकी सदर ने अमन का क्रेडिट पाकिस्तान को दिया। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बड़ा काम होने जा रहा है, इसी को यकीन नहीं आएगा। पाकिस्तान और कतर ने सख्त मेहनत की है, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के साथ ही 60 रोज़ा मुद्दत शुरू हो गई। नफाज के तरीक़ाकार पर बात की जाए। आपने हुर्मस में जहाज़ों को फराहम की जाने वाली खिदमात के बदले फ़ीस वसूल की जाएगी। ईरान को आइंदा 60 दिन तक तेल बेचने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान। कहते हैं, अमरीका पाबंद है कि मुंजमद असासों तक रसाई में रुकावटें दूर करे। मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। ईरानी जोहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। लिबनान पर इसराइली हमले खिलाफ वर्जी समझे जाएंगे। 60 दिन में दूसरे फ्रीक को खिते में फ़ौजी मौजूदगी में इजाफा नहीं करना चाहिए। हमारे पास अफजोदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन भी मौजूद है। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के लिए 60 दिन की मुद्दत लाजमी डेडलाइन नहीं। दोनों फरीक 7 दिन में हतमी मुआहदे तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। इसमें ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहते हैं कि ईरान अच्छा बर्ताव करेगा तो 300 अरब डॉलर के फंड्स तक रसाई हासिल कर सकता है। ईरानी मिसाइल प्रोग्राम भी नज़रअंदाज करने का इंदिया दे दिया। बोले कि दीगर ममालिक के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान के पास ना होना गैर मुनसिफाना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल इस मामले से मुख्तलिफ है जिसे हम जोहरी हथियारों के तनाजुर में देखते हैं। कतर और दीगर ममालिक के पास ऐसे मिसाइल हैं। मेरा ख्याल है कि मुतनासिब हद तक ईरान के पास होना भी काबिल कबूल है। अमरीका कुछ अरसे तक खलीज में अपनी फ़ौज बरकरार रखेगा। ईरान से मुआहदे। इस्राएली वज़ीर आज़म को मायूसी हुई और नेतन्याहू से लेबनान के मामले पर इख्तलाफ है। इसराइल को चाहिए कि हिजबुल्लाह के साथ बेहतर बर्ताव करे। ईरान अमरीका 14 नुकाती दस्तावेज़ को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त का नाम दिया गया। अमरीकी हुकाम ने याददाश्त का मतन भी जारी कर दिया। तमाम महाजों पर जंग का मुस्तकिल खात्मा, इलाकाई सालमियत का एहतराम और मुदाखलत से गुरेज की सिफारशात। 60 रोज़ में हतमी माहदे के लिए बातचीत की शर्त। बहरी नाकाबंदी और आमदरफ्त में रुकावटें रोकने के नुकात शामिल। ईरान की इक्तसादी बहाली के लिए 300 अरब डॉलर की माली मुआवनत की जाएगी। ईरान की बरामदात समेत दीगर पाबंदियों का खात्मा। अहम नुकात। ईरान जोहरी हथियार न बनाने का वादा करेगा। मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। माहदे की इस्लामती कौंसिल से तौसीक होगी। दस्तावेज़ के आखिरी नुकात मॉनिटरिंग और हतमी माहदे से मुतालिक हैं। अमरीका और ईरान माहदे के नफाज तामील की निगरानी के लिए मैकेनिज्म बनाएंगे। अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। मुआहदा होने के बावजूद अमरीका पर सबसे ज़्यादा बदएतमादी बदगुमानी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि मुआहदा हुआ और सलामती कौंसिल की मंजूरी हो तब भी अमरीका पर मुकम्मल एतमाद नहीं किया जा सकता। सिफारती महाज और अस्करी महाज के दरमियान फासला बहुत कम है। आबनार हुर्मुज़ जंग से पहले की सूरत हाल पर वापस नहीं जाएगी। इसका मतलब बैनुल-अक़वामी कवानीन या बहरी जहाज़ रानी के खिलाफ इकदाम नहीं। 300 अरब डॉलर ईरान में सरमाकारी के लिए मुख्तस किए गए हैं। इसका बड़ा हिस्सा तामीर नौ पर खर्च होगा।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद का टेलीफोनिक रब्ता। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने सालिसी के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान की सालिसी की बदौलत अमरीका और ईरान के दरमियान मुफाहमत की राह हमवार हुई। फ्रीकैन की मुलाकात के हवाले से भी तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से पाक कनाडा ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को सराहा गया। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के अज़म का अदा किया। अमन आते ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी WTI की कीमत $75 फी बैरल की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 फी बैरल में फ़रोग। मरबान क्रूड 7% कमी के साथ $74 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मज़बूत रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 1300,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,81,500 की सतह पर पहुंची। कारोबार का आगाज़ 1,80,511 पॉइंट्स के साथ हुआ था। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ईरान अमरीका माहदे का खैर मकदम। कहा, मुफाहमती याददाश्त से मुस्तकिल अमन की राह हमवार होगी। माहदा अपने हुर्मस को बगैर टोल के खोलने की इजाज़त देता है। यह अमन का एक और मौका हमारे लिए खुशखबरी है। माहदे से ईंधन की कीमतें कम होंगी। चीन का भी इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का ईरानी हम मनसब को टेलीफोन। ईरान के सफारती तर्ज़ अमल को सराहा। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि माहदे के दुरुस्त और मुकम्मल नफाज मौजूदा चैलेंजेस के हल में किरदार अदा करने को तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि उम्मीद है तवानाई और इक़्तिसादी शोबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ेगा। मुज़ाकराती अमल के दौरान चीनी हिमायत के मशकूर हैं। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त के बाद आबनार हुर्मुज़ में आमदोरफ्त में तेज़ी। 11 ईरानी जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी के इलाके से निकल गए। 8 जहाज़ ईरान से बैनुल-अक़वामी पानियों में गए। 3 ईरानी हदूद में दाखिल हुए। कल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने खुशखबरी सुना दी। एक्स पोस्ट में लिखा कि वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा फौरी अवाम को मुंतकिल करने का कहा है। इलाकाई कशीदगी के बावजूद तेल की सप्लाई चेन बिला ताअत्तुल बरकरार रखी। हुकूमत तवानाई सलामती के फ्रेमवर्क का असर-ए-नौ जायज़ा ले रही है। रियासती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई सलामती के लिए मुतअद्दिद नए इक़दामात पर काम जारी है। शफाफ हफ्तावार फार्मूला मुरतब करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। नया फार्मूला तमाम स्टेक होल्डर्स से मुकम्मल मुशावरत के साथ बनाया जाएगा। शफाफ फार्मूले से अवाम कीमतों में तब्दीली की वजूहात समझ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बानी से मुलाकातों पर पाबंदी पर तौहीनी अदालत केस की समाअत। अदालत ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीकैन से 3 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में मामला उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में गैरकानूनी भर्तियों से मुतालिक केस की समाअत। ट्रायल कोर्ट से केस की रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट ने शरीक मुलजिम राय मुमताज़ की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। डेप्टी प्रोसिक्यूटर पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिम जमानत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। 18 मरतबा गैर हाजिर रहे। ट्रायल में ताख़ीर हो रही है। अदालत ने परवेज़ इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पूरे साल का बजट पेश करने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कल सूबाई बजट पेश करेंगे। तमाम अरकान असम्बली बजट इजलास में शरीक होंगे। सूबाई बजट की मंजूरी के लिए अरकान को वज़ीर आला का साथ देने की हिदायत। कहते हैं कि हमारी ख्वाहिश थी कि बजट से पहले बानी से मुशावरत की जाए। हमें बजट मुशावरत के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसा फैसला नहीं करेंगे जिससे KPK के मफाद को नुकसान पहुँचे। अवामी मफाद और सूबे की तरक्की को मद्देनज़र रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा बजट में तनख्वाहें और पेंशन 7% बढ़ाने का फैसला। 2022 और 2025 के अलाउंसेस बुनियादी तनख्वाह में जम करने के बाद इजाफा तजवीज़। डिस्पैरिटी अलाउंस में मजीद 15% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद। महकमा खजाना के मुताबिक किसी सूबे में डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया जा रहा। तनख्वाह में इजाफे से ही माहाना तनख्वाह का बिल 82 अरब से तजावुज़ कर जाएगा।
आइंदा माली साल सेहत कार्ड प्रोग्राम के लिए 50 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। 43 अरब रुपये बंदोबस्ती अजला और 7 अरब कबायली अजला के लिए मुख्तस होंगे। नफरत पर मबनी बयानी, तासुब और इश्तियाल अंगेज़ी का मिलकर मुकाबला करना होगा। डिजिटल दौर में इजहार राय के साथ जिम्मेदारी भी लाजिम है। सदर मुमलिकत का नफरत अंगेज़ तकारीर के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। आसिफ जरदारी ने कहा कि सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद तकसीम, बदएतमादी और तशद्दुद को फ़रोग देता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बैनुल मसालिक अफ़हाम व तफ़हीम को मज़ीद फ़रोग देना होगा। नफरत अंगेज़ गुफ्तगू के तदारुक के लिए कानूनी इक़दामात के साथ तालीम, आगाही और इखलाकी तरबियत की भी ज़रूरत है।